तो दोस्तों दुबई के एयर शो के बाद कई सारे देशों को हथियारों के डील को लेकर कई तरीके के बड़े बड़े सक्सेस मिले और अब ऐसे देशों के लिस्ट में फ्रांस का भी नाम शामिल हो चुका है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जल्द ही फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन अबुधाबी के दौरे पे जा सकते हैं और उनके इस दौरे में यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर खास करके राफेल F4 वेरिएंट को लेकर एक महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी घटना के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ऑकस के घटना के बाद ये फ्रांस के लिए कितना बड़ा सक्सेस है और क्या राफेल एयरक्राफ्ट यूनाइटेड अरब अमीरात के F-35 जैसे एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ऑकस के घटना के बाद रिपोर्टें आ रहा था कि फ्रांस के द्वारा इससे हुए नुकसान से उभरने के लिए अपने अन्य हथियारों के डील को तरजीह दिया जाएगा, जिनमें सबसे प्रमुख हथियार था राफेल। बताया जा रहा था कि फ्रांस अब राफेल एयरक्राफ्टों के बिक्री को लेकर भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों के साथ एग्रेसिवली नेगोशिएशन कर रहा है और इस दरमियान अब फ्रेंच मीडिया में बताया जा रहा है कि जल्द ही फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में राफेल एयरक्राफ्टों को लेके एक डील फाइनलाइज हो सकता है। इवन दोस्तों फ्रेंच मीडिया में इसे लेके ये भी बताया जा रहा है कि ये डील राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे ताकतवर वेरिएंट मतलब F4 वेरिएंट को लेके हो सकता है और ये संभावित साल के अंत तक फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा घोषणा भी कर दिया जाए और यथासंभव फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के अबुधाबी के दौरे के दरमियान इसका घोषणा हो सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन नेक्स्ट महीने मतलब दिसंबर महीने में गल्फ के देशों के एक बड़े विजिट में जा रहे हैं, जिनमें उनका सबसे पहला दौरा 2 दिसंबर के दिन अबुधाबी मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात का है, जबकि इसके अलावा 3 दिसंबर के दिन वो कतर दोहा पहुंचेंगे और 4 दिसंबर के दिन रियाद सऊदी अरेबिया का वो विजिट करेंगे। माना जा रहा है कि इसी दौरे के दरमियान फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन और यूनाइटेड अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ राफेल डील को लेकर चर्चा के साथ साथ इसका अनाउंसमेंट या फिर इसके ऊपर हस्ताक्षर भी हो सकता है। इवन फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के द्वारा अपने 5 साल टर्नियोर के समाप्ति से पहले ही ऐसे डील को अंजाम देने का भी प्रयास किया जा रहा है, पर दोस्तों इसे लेके ना ही अब तक कोई ऑफिशियल बयान आया है और ना ही ऑफिशियली इसे लेके कोई जानकारी दिया गया है। दोस्तों ऐसे अगर देखा जाए तो फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में राफेल F4 वेरिएंट को लेके साल 2009 से ही चर्चा शुरू हुआ था। यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रांस के F4 वेरिएंट को लेके काफी अधिक इंटरेस्टेड है, लेकिन जब यूनाइटेड अरब अमीरात के सामने अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को उभारा गया तो राफेल के संभावनाएं फिर से एक बार ठंडे बस्ते में चला गया था। पर डोनाल्ड ट्रंप के टर्नियर के समाप्ति के बाद जब जो बिडेन का सरकार बना तो उसके बाद F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के संभावनाएं अब ठंडे बस्ते में जा रहा है, तो इस बार फिर से राफेल को चर्चा में लाया गया। दोस्तों फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के अगर रिश्ते को देखा जाए तो ऑकस के घटना के बाद इसे और मजबूत किया गया। इवन ऑकस के ही बाद यूनाइटेड अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान फ्रांस के एक दौरे पे भी गए थे, जहाँ पे दोनों देशों के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुआ और एमिरेट फ्रांस एफोर्ट को भी आगे बढ़ाया गया ताकि दोनों देशों का एक नया अलायंस गठन किया जाए, जो कि अरब गल्फ रीजन से अमेरिका के डिसएंगेजमेंट के संभावनाओं को देखते हुए अमीरात की तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात अब फ्रांस की तरफ अपने फोकस इसीलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाल ही में ही गल्फ के रीजन से अपने फोकस को हटाने का डिसीजन लिया गया और बताया जा रहा है कि अब गल्फ रीजन में अमेरिका के मिलिट्री के प्रेजेंस भी कम रहेगा और यहाँ से अमेरिका अपने पेट्रियट जैसे अत्याधुनिक हथियारों को भी हटा लेगा। और दोस्तों इसके बाद एक तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के सुरक्षा के ऊपर भी सवाल और निशान उठ रहा है और इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को कुछ महत्वपूर्ण हथियारों को बेचने को लेकर भी ना कहा गया है। ऐसे में गल्फ के देशों के सामने एक बड़े एलाई का आवश्यकता है और इसमें अगर फ्रांस एक एलाई बन के उभर के आता है जो कि हथियारों के सप्लाई भी कर सकेगा और साथ ही साथ सुरक्षा का गारंटी दे सकेगा, तो इन देशों के जो चिंताएं है वो काफी हद तक कम हो सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एलाई के रूप में गल्फ के देश कई अन्य देशों को भी इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन इससे एक तरीके से अमेरिका और नेटो के देशों के साथ साथ यूरोप को भी नाराज करना होगा। लेकिन फ्रांस को अगर यूनाइटेड अरब अमीरात एलाई के रूप में इन्वाइट करता है तो इससे ना ही नेटो नाराज होगा और ना ही अमेरिका के नाराजगी बढ़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के फ्रांस के दौरे के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात के फ्रांस में तैनात एम्बेसडर की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया था कि ये जो दौरा था ये दोनों देशों के नजदीकी को और नजदीक करेगा और साथ ही साथ दोनों देशों के कोऑपरेशन को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य के कोऑपरेशन का एक नींव भी रखेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई होने के बावजूद हाल ही के दिनों में अमेरिका की वजह से फ्रांस को कई सारे एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, जिनमें ऑकस की घटना के बाद यूके और यूएस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने के डिसीजन लेने के बाद एक तरीके से फ्रांस को डिफेंस एक्सपोर्ट और इकोनॉमी में एक झटका सहना पड़ा। लेकिन ये जो झटका है इससे फ्रांस को आसानी से यूनाइटेड अरब अमीरात उभार सकता है और फ्रांस यूनाइटेड अरब अमीरात को अब एक इकोनॉमिकल, मिलिट्री और रीजनल पार्टनर
पार्टनर के रूप में भी देख रहा है। दोस्तों फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच के डिफेंस रिलेशनशिप को भी देखा जाए तो ये काफी पुराना और काफी मजबूत भी है। और ऊपर से अगर राफेल डील के स्टेटस को देखा जाए तो अरब वीकली के मुताबिक शेख मोहम्मद मैक्रोन के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप चाहते हैं और साथ ही साथ यूएई के द्वारा फ्रांस में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के साथ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के डील को भी संपूर्ण करना चाहता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से बीते कई सालों से कुछ ताकतवर हथियारों को परचेस करने का प्रयास चलाया जा रहा है, जिनमें साल 2009 से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रयास चलाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्टों के हाल ही के दशक के रेपुटेशन की वजह से ही यूनाइटेड अरब अमीरात इन एयरक्राफ्टों को लेकर इतना अधिक आकर्षित हुआ है। खास करके साल 2007 में अफगानिस्तान में, साल 2011 में लीबिया में और साल 2013 में साहेल रीजन में एयरक्राफ्टों के द्वारा दिखाया गया प्रदर्शन पूरा दुनिया के फोकस का कारण बना। दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड अरब अमीरात को देखा जाए तो यूनाइटेड अरब अमीरात ऑलरेडी फ्रांस का एक बहुत बड़ा हथियारों के बायर भी है। यूनाइटेड अरब अमीरात ऑलरेडी 436 लिक्लेयर असॉल्ट टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है, जो फ्रांस के द्वारा निर्माण किया गया है और फ्रांस के सबसे प्रमुख या फिर कहे तो एकमात्र मेन बैटल टैंक है। हथियारों के डील के अलावा अगर अन्य इकोनॉमिक गतिविधियों को देखा जाए तो यूनाइटेड अरब अमीरात गल्फ रीजन में फ्रांस का एक प्रमुख ट्रेड पार्टनर भी है। गल्फ रीजन में सऊदी अरबिया के बाद फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर यूनाइटेड अरब अमीरात को ही देखा जाता है और दोनों देशों के बीच में सबसे अधिक इकोनॉमिक टाई अप भी है। इवन दोस्तों खाली अगर इकोनॉमी से भी हट के आगे बढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि आतंकी विरोधी गतिविधियों में या फिर कहे तो आतंकियों के खात्मा के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के तहत आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों यही सब महत्वपूर्ण कारणों के वजह से बताया जा रहा है कि संभावित यूनाइटेड अरब अमीरात अपने 2009 के उस इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात कम से कम फ्रांस से 60 राफेल जैसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट खरीद सकता है और वो भी F4 वेरिएंट के। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मई महीने में ही डैसॉल्ट एविएशन को राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला और ये सक्सेस था इजिप्ट का। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इजिप्ट ने मई महीने में फ्रांस के साथ 3.75 बिलियन यूरो के लागत से या फिर कहे तो 4.5 बिलियन डॉलर के लागत से 30 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक समझौता किया है। और इस समझौते के बाद भी यूनाइटेड अरब अमीरात के इंटरेस्ट को मजबूती मिला और यूनाइटेड अरब अमीरात इजिप्ट के इस समझौते को भी अपने फोकस में रखा है। पर दोस्तों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और अब अमेरिका से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदना चाहता है। यूनाइटेड अरब अमीरात के मन में F-35 का भी एक अलग जगह है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका की इच्छा के ऊपर। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि अगर यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदता भी है तब भी आने वाले भविष्य में यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्टों को भी खरीद सकता है, जबकि फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों में राफेल एयरक्राफ्ट यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए अधिक ऑटोनोमस रहेगा, क्योंकि फ्रांस इस तरीके के शर्तों के साथ राफेल एयरक्राफ्टों को नहीं बेचता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात उसे अपने स्वेच्छा से इस्तेमाल ना कर सके। पर अमेरिकी F-35 के मामले में यूनाइटेड अरब अमीरात को कई तरीके के प्री कंडीशनों को झेलना पड़ सकता है, जिनमें अमेरिका की इच्छा और अमेरिका के अनिच्छा भी शामिल होगा। और साथ ही साथ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात को भविष्य में F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को दिया भी जाता है तो उनमें इतना कंडीशन होगा कि वो एक तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात के F-35 नहीं बल्कि अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात में F-35 एयरक्राफ्टों के तैनाती के बराबर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।